अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी के ऊपर खुश आमदीद कहा जाता है। आज स्टूडेंट्स हम लोगों ने जॉइंट स्टॉक कंपनी के टॉपिक को जो स्टार्ट किया था उसके सेकंड लेक्चर की हम बात करेंगे। स्टूडेंट इसमें हम लोगों ने जो आज के टॉपिक में डिस्कशन करना है वो है अंडर राइटर का कंसेप्ट, कि किस तरह अगर हमें दरखास्तें कम वसूल हों तो हम अंडर राइटर को अपने शेयर्स जारी करेंगे। तो और उसके साथ साथ किस स्टेटमेंट से हमें पता चलेगा कि इसमें अंडर राइटर को शेयर जारी करने हैं, और कौन सी स्टेटमेंट अगर ना हो तो हमें अगर दरखास्तें कम भी वसूल हों तो हम अंडर राइटर को शेयर जारी नहीं करेंगे। इससे पहले कि हम लोग डिस्कशन का आगाज़ करें, जो स्टूडेंट चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन का साइन प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले नए लेक्चर्स की बर वक्त इतला मसूल होती रहे। स्टूडेंट ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। डिसेंट लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद एन अथोराइज्ड कैपिटल ऑफ RS 5 लाख। अथोराइज्ड कैपिटल वो सरमाए की रकम है जिससे कंपनी एक रजिस्टर्ड होती है, जो मैक्सिमम कंपनी एक इशू कर सकती है। RS का मतलब है मालियत तादाद नहीं। डिवाइडेड इनटू 50,000 शेयर ऑफ RS 10 ईच, 50,000 टोटल शेयर हैं और हर एक की पार वैल्यू 10 है। ऑन June 1, 2010 डिसेंट लिमिटेड इशू 50,000 ऑर्डिनरी शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच। आउट ऑफ दीज 50,000 शेयर, इनमें से 50,000 जो शेयर 10,000 शेयर वर इशू टू द डायरेक्टर, 10,000 शेयर जो है वो डायरेक्टर को इशू किए गए, एंड रिमेनिंग टू द जनरल पब्लिक, और जो बाकी के हैं वो जनरल पब्लिक को शेयर इशू कर दिए गए। ऑन 15 जून सब्सक्रिप्शन डेट एप्लीकेशन रिसीव फॉर 35,000 शेयर, दरखास्तें सिर्फ 35,000 की वसूल हुई हैं। हम 50 में से 10 तो देना चाहते थे डायरेक्टर को, बाकी बच गए 40 में से 35,000 शेयर जो है वो हम जारी करना चाहते थे। 40,000 शेयर जो जारी करना चाहते थे उसमें से सिर्फ 35,000 बच्चों दरखास्तें वसूल हुई हैं, कम दरखास्तें वसूल हुई हैं। अंडर सब्सक्रिप्शन का कंसेप्ट है। फिर वो कहते हैं कॉन्सिक्वेंटली बाद 5,000 शेयर वर टेकन अप बाय द अंडर राइटर एज पर एग्रीमेंट। 5,000 शेयर अंडर राइटर ने एग्रीमेंट के मुताबिक ले लिए। बच्चों अगर ये स्टेटमेंट मौजूद ना होती तो हम अंडर राइटर को शेयर जारी ना करते। हमने इस स्टेटमेंट की वजह से अंडर राइटर को शेयर जारी करने हैं। ऑन 30 जून 2010 कंपनी अलॉटेड द शेयर, कंपनी ने ये शेयर अलॉट कर दिए। पास द जनरल एंट्रीज इन द बुक ऑफ कंपनी एंड ड्राफ्ट अ बैलेंस शीट, आपने कंपनी की बुक में जनरल एंट्री पास कर देना है और उसकी बैलेंस शीट आपने प्रिपेयर कर लेना है। ले बच्चों हम लोग इसकी ट्रांजैक्शन को नोट फरमाते हैं। हमारे पास जो है ये क्वेश्चन नंबर 2 है जिसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने लगे हैं। आप यहाँ पे लिख देना सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम नंबर 2। सबसे पहले बच्चों हम एप्लीकेशन वसूल करते हैं। जब आप एप्लीकेशन वसूल करोगे ना तो आपके बैंक में इजाफा, बैंक में इजाफा तो एसेट में इजाफा, एसेट में इजाफा तो डेबिट साइड में। बैंक का अकाउंट डेबिट और शेयर एप्लीकेशन बतौर लाइबिलिटी का अकाउंट क्रेडिट। आपने भला कितनी दरखास्तें वसूल की हैं? 35,000। हर एक से पैसे कितने वसूल किए हैं? 10 रुपये। तो अमाउंट कितनी हो जाएगी? 3,50,000। आपने बच्चों 3,50,000 रुपये की एप्लीकेशन वसूल की हैं। यहाँ पे आपने भला क्या नरेशन लिखनी है? बीइंग एप्लीकेशन फॉर 35,000 शेयर आर रिसीव्ड। अच्छा बच्चों याद रहे एनुअल पेपर में ना आपने इसका कंप्लीट जर्नल बना के फिर करना है, जिसमें बाकायदा डेट आएगी, डेट के बाद पर्टिकुलर लेजर फोलियो, डेबिट और क्रेडिट। इस ट्रांजैक्शन की जो डेट है क्योंकि 15 जून उसने फिक्स की थी। नेक्स्ट हमारे पास अमाउंट आ जाती है कि हम लोगों ने कुछ शेयर अंडर राइटर को इशू किए, कुछ शेयर डायरेक्टर को इशू किए और कुछ शेयर हमने इन्हीं दरखास्त देने वाले लोगों को किए। तो पहले तो इनको ही डील कर लेते हैं जी। शेयर एप्लीकेशन एक लाइबिलिटी थी, जब आप शेयर जारी करेंगे तो ख़त्म हो जाएगा। आप लिख देना शेयर एप्लीकेशन का अकाउंट डेबिट 3,50,000। ये लाइबिलिटी क्रिएट भी हुई, ख़त्म भी हो गई, ये बैलेंस शीट में प्लेस ही नहीं किया जाएगा। इसके बदले में शेयर कैपिटल का अकाउंट क्रेडिट कर दिया जाएगा 3,50,000। बीइंग 35,000 एप्लीकेशंस आर रिसीव्ड, 35,000 दरखास्तें वसूल हुई। इनको आपने शेयर जारी कर दिए, रिसीव्ड एंड इशूड।
कि जो 35,000 एप्लीकेशन रिसीव हुई थी उनको आपने शेयर इशू कर दिए। आप चाहते तो ये भी डायरेक्ट लिख सकते थे, बीइंग 35,000 शेयर्स आर इशूड। अच्छा जी, फिर बात है कि हमने 5,000 शेयर अंडर राइटर को दे दिए। हमने कहा अंडर राइटर यार आपके साथ वादा किया था कि अगर हमारे कोई शेयर नहीं लेगा तो आप शेयर वसूल कर लेंगे। उसने कहा हाँ भाई यार ठीक है, तो आप मुझे शेयर जारी कर दें। आप कहते हैं अच्छा शेयर ऐसे तो नहीं ना जारी करने, आप हमें पैसे दें। उन्होंने हमारे बैंक में इजाफा किया, बैंक में इजाफा, एसेट में इजाफा, एसेट में इजाफा डेबिट 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 10 इक्वल टू 50,000। इसके बदले में शेयर कैपिटल का अकाउंट क्रेडिट, बीइंग 5,000 शेयर आर इशूड। 5,000 शेयर जो है वो इशू कर दिए गए। ये बात भला कब की है? 30 जून की। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास ये जो शेयर इशू कर दिए गए थे, कुछ शेयर हमने डायरेक्टर को भी तो इशू करना थे। तो जो डायरेक्टर को शेयर आपने इशू करना है उनसे आपने एप्लीकेशन नहीं लेनी, उनसे आपने एप्लीकेशन नहीं वसूल करनी, उनको आपने डायरेक्ट इशू कर देना है। उनसे आपने बैंक लेना है और आपने उनको डायरेक्ट इशू कर देना है। अच्छा जी, ये ट्रांजैक्शन कैसे होगी ये जरा देखते हैं। बैंक का अकाउंट डेबिट, कितने शेयर थे भला इनको जो इशू करने थे? 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 10 इक्वल टू 1 लाख। और इसके बदले में शेयर कैपिटल का अकाउंट क्रेडिट वो भी 1 लाख, बीइंग 1 लाख शेयर आर इशूड। 1 लाख शेयर जारी कर दिए गए। अच्छा जी बच्चों, अब हम बात करते हैं कि किस तरह इसकी बैलेंस शीट बनेगी, कि इसको बैलेंस शीट में कैसे शिफ्ट करना है। आप मेरे बच्चे जानते हैं ना, जब भी कंपनी बैलेंस शीट बनानी है ना तो सबसे पहले आपने कंपनी का नाम लिखना है। वो है इसमें डिसेंट लिमिटेड बैलेंस शीट। यहाँ पे आपने साथ में लिख देना है जी एज ऑन 30 जून 2010। कैपिटल प्लस लाइबिलिटी एसेट। मेरे बच्चों, जॉइंट स्टॉक कंपनी में फिक्स्ड मार्शलिंग होती है। जॉइंट स्टॉक कंपनी में पहले आप ऑथराइज्ड कैपिटल लिखेंगे, फिर आप करंट लाइबिलिटीज अगर हो तो वो लिखेंगे। तो ऑथराइज्ड कैपिटल 5 लाख शेयर थे, 50,000 शेयर थे, मल्टीप्लाइड बाय 10 तो 5 लाख। इशूड भी आपने इतने ही किए। ये डबल लाइन, यहां पे बैंक, यहां पे भी 5 लाख और यहां पे भी 5 लाख। अच्छा बच्चों, अब देखते हैं कि इसमें से क्या सारी ट्रांजैक्शन पुट की हैं हमने, या हमें कैसे पता चलेगा कि ये चीज़ें ही आनी है। देखो मेरे बच्चों, बैंक डेबिट हुआ, इसका मतलब है एसेट डेबिट हुआ, एसेट साइड पे लिखें। लेकिन सर जी आपने तो 5 लाख लिखा है, तो बच्चों आप कितना लिखना चाहते हैं? सर हम 350 लिखना चाहते हैं। ले जी 350 ही लिख दें। शेयर एप्लीकेशन यहाँ पे क्रिएट हुआ, यहाँ पे ख़त्म हो गया, ये फौत हो गया। शेयर कैपिटल 350, लो बच्चों 350 मैं इधर लिख लेता हूँ। बैंक डेबिट कितने से? 50 से, ले मैंने 50 और लिख दिया। शेयर कैपिटल क्रेडिट कितने से? 50 से, ये लो बच्चों मैंने और कर दिया। बैंक डेबिट कितने से? 1 लाख से। शेयर कैपिटल कितने से? 1 लाख से। इनको भी जमा करो, इनको भी जमा करो, 5 लाख पूरा हो जाता है। तो इस तरह आपको किसी जगह पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि जी कुछ चीज़ मिस रह गई है। ले जी बच्चों, अब हम बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 की, कि किस तरह हम लोग प्रॉब्लम नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3 की यूनिकनेस मेरे बच्चों ये है कि प्रॉब्लम नंबर 3 में प्रमोटर का कंसेप्ट भी डिस्कस किया गया है। प्रमोटर बानियाने कंपनी, जो कंपनी को बनाते हैं। तो अगर प्रमोटर से शेयर हमने शेयर जारी करने हैं तो ट्रांजैक्शन कैसे होनी है? प्रमोटर से तो बच्चों पैसे भी नहीं लेते, क्योंकि उन्होंने कंपनी को बनाया होता है, तो उनकी खिदमात के बदले में उनको शेयर फ्री में दिए जाते हैं। तो उनके ट्रांजैक्शन को कैसे लिखना है ये इस प्रॉब्लम नंबर 3 में डिस्कस किया जाएगा।
ए लिमिटेड कंपनी वाज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 5 लाख, ये RS 5 लाख है, ये नंबर ऑफ शेयर नहीं है, ये मालियत है। डिवाइडेड इनटू 10,000 शेयर, इसमें तादाद है 10,000, जिसके साथ RS नहीं ना वो तादाद है, एंड RS 50 ईच, और हर एक की पार वैल्यू 50 है। ऑन 1 नवंबर 2010 कंपनी इशू 7,000 शेयर इन द फॉलोइंग मैनर, इस 10 में से 7,000 शेयर इशू करना चाहिए। 1,000 शेयर्स टू प्रमोटर अगेंस्ट प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। प्रीलिमिनरी का लफ्जी मतलब होता है इब्तदाई, कंपनी बनाने के अखराजात, इब्तदाई अखराजात के बदले में शेयर इशू करना चाहते हैं। 2,000 शेयर टू डायरेक्टर फॉर कैश, 2,000 शेयर हम डायरेक्टर को इशू करना चाहते हैं कैश के बदले में। 4,000 शेयर टू जनरल पब्लिक, 4,000 शेयर हम जनरल पब्लिक को इशू करना चाहते हैं। इन दो लोगों से कोई एप्लीकेशन नहीं आनी, 1,000 और 2,000, डायरेक्टर और प्रमोटर, इन दोनों से आपने एप्लीकेशन नहीं वसूल करनी, आपने जनरल पब्लिक से करनी है। ले जी, जनरल पब्लिक से एप्लीकेशन का आपने इश्तिहार लगा दिया। ऑन 15 नवंबर 2010 कंपनी रिसीव द एप्लीकेशन फॉर 4,000 शेयर। बच्चों, आपकी तवक्को से ज़्यादा दरखास्तें आ गई। जब दरखास्तें आ रही होती हैं ना, तो पैसे भी आ रहे होते हैं। आपने पैसों को इनकार नहीं करना, आपने बच्चों पैसों को क्योंकि इनकार नहीं करना, मीन्स के आपका तो ऑब्जेक्टिव है कि जो पैसे आ रहे हैं वो हमने वसूल कर लेने हैं। तो इसकी जो ट्रांजैक्शन है वो कुछ इस तरह से हम लोगों ने जो है वो प्रोसीड करनी है कि क्योंकि हम लोगों ने 1,000 शेयर इशू करने हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को, हम लोगों ने 2,000 शेयर इशू करने हैं डायरेक्टर को, हमने 4,000 शेयर इशू करने हैं जनरल पब्लिक को, और 6,000 जो पैसे आ रहे हैं उसके पैसे आपने वसूल कर लेने हैं। इसकी जो शेयर्स वर नॉट अलॉटेड टू द एप्लीकेंट ऑफ 2,000 शेयर्स एंड देयर एप्लीकेशन मनी वर रिफंडेड, 2,000 जो है वो दरखास्तें वसूल हुई, अजाफी वसूल हो गई, उनके पैसे आपने वापस कर देने हैं। रिकॉर्ड दी अबव इन्फॉर्मेशन इन कंपनीज बैलेंस शीट एंड शो द फिगर इन द बैलेंस शीट, कंपनी की बैलेंस शीट भी बनानी है और इन फिगर्स को भी लिखना है। अच्छा बच्चों, इनकी ट्रांजैक्शंस को कैसे लिखते हैं? ये है जी हमारे पास डेट 1 नवंबर, ये हम बात कर रहे हैं सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम नंबर 3, थर्ड प्रॉब्लम की हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले ना बच्चों आप एप्लीकेशन वसूल कर लें। एप्लीकेशन आप वसूल करेंगे तो आप लिख देंगे बैंक का अकाउंट डेबिट। कितनी दरखास्तें वसूल हुई जी? 6,000, हर एक से कितने पैसे वसूल किए? 50, टोटल अमाउंट कितनी आ गई जी? 3 लाख, और इसके बदले में आपने क्रेडिट कर देना है शेयर एप्लीकेशन का अकाउंट क्रेडिट 3 लाख। being 6,000 shares are, being 6,000 applications are received। आप बच्चों इसमें से शेयर्स जारी करें। शेयर एप्लीकेशन का अकाउंट डेबिट और शेयर कैपिटल का अकाउंट क्रेडिट। शेयर जब भी इशू करते हैं ना, क्रेडिट करते हैं, पार वैल्यू से करते हैं। आपने बच्चों 4,000 शेयर जारी करने हैं, ठीक है? दरखास्तें चाहे 6 की आई हैं, आपने 4,000 इशू करने हैं। शेयर इशू किए, क्रेडिट किए पार वैल्यू से, यहां पे भी 2 लाख, यहां पे भी 2 लाख। अब 2,000 शेयर का क्या करना है? 2,000 एप्लीकेशन का क्या करना है? पैसे वापस कर देने हैं। पैसे वापस करेंगे तो आप लिख देंगे बैंक का अकाउंट क्रेडिट 2,000 मल्टीप्लाइड बाय 50 इक्वल टू 1 लाख। इसके बदले में शेयर एप्लीकेशन का अकाउंट डेबिट 1 लाख। यहाँ पे आपने लिख देना है बीइंग 6,000 एप्लीकेशंस आर रिसीव्ड, बीइंग 4,000 शेयर आर इशूड, बीइंग 2,000 एप्लीकेशंस आर रिफंडेड। 2,000 दरखास्तें आपने वापस कर दी। अच्छा जी बच्चों, जब आपने 2,000 दरखास्तें वापस कर दी तो अब बात करते हैं प्रमोटर और डायरेक्टर को इशू होने वाले शेयर्स की। प्रमोटर को जो आपने शेयर्स इशू करने हैं, आपने लिख देना है प्रीलिमिनरी एक्सपेंस का अकाउंट डेबिट और इसके बदले में शेयर कैपिटल का अकाउंट क्रेडिट। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस को आप शेयर्स कितने दे रहे हैं? 1,000 मल्टीप्लाइड बाय 50,000। फिर हम बात करते हैं अपने डायरेक्टर को इशू होने वाले शेयर्स की। डायरेक्टर से भी कोई एप्लीकेशन नहीं, बैंक का अकाउंट डेबिट और शेयर कैपिटल का अकाउंट क्रेडिट। कितने शेयर्स थे इनको? 2,000
मल्टीप्लाइड बाय 50 इक्वल टू 1 लाख। इसकी नरेशन क्या आएगी? बीइंग 1000 शेयर्स इशूड आर प्रमोटर, बीइंग 2000 शेयर्स इशूड टू डायरेक्टर। अब बात करते हैं बच्चों बैलेंस शीट्स की। बैलेंस शीट में सबसे पहले कंपनी का नाम लिखना होता है। तो कंपनी का नाम है ए लिमिटेड। बैलेंस शीट एज ऑन 1 नवंबर। सबसे पहले यहाँ पे कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। सबसे पहले मेरे बच्चों ने ना यहाँ पे ऑथोराइज कैपिटल लिखना है। ऑथोराइज कैपिटल 10,000 शेयर, हर एक की पार वैल्यू 50, तो टोटल अमाउंट 1 लाख। देन इशूड कैपिटल, आपने 7,000 शेयर इशू किए हैं, 4,000 पब्लिक को, 1,000 प्रीलिमिनरी और 2,000 डायरेक्टर। 4 1 2 3 50, 3,50,000। बैंक 3 लाख। लो जी, अब 3 लाख ये बैंक कैसे पूरा होगा? यहां पे कितना मिला? 3 लाख। 1 लाख वापस किया, बाकी रह गया 2 लाख। ये 1 लाख फिर वसूल किया, 3 लाख। फिर साथ ही आपने प्रीलिमिनरी एक्सपेंस भी लिख देना है 50,000। तो दोनों साइड बैलेंस शीट की इक्वल हो जाएंगी। ये डेफर्ड कास्ट के तौर पर डेबिट किया जाता है। ले बच्चों, ये आपके पास पहले चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 2 और 3 का सॉल्यूशन था। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हाज़िर होंगे प्रीमियम और डिस्काउंट के कंसेप्ट को लेके। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।